उन तंजीम का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक, गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर, यकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत की गई। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी में SCO समिट का एलामिया, सरमायाकारी मंसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़, आइंदा साल SCO की मेज़बानी रूस के सुपुर्द, रहनुमाओं की तंजीम के बजट से मुतल्लिक उमूर की भी मंजूरी, रुकन मुल्कों के सरबराहों ने 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। During our chairmanship, the SCO economic preference base enhanced cooperation between trade promotion organizations, the creative economy framework, and the SCO new economic dialogue program. These initiatives chart a promising course and a bright future, but now it is imperative that we shift to tangible actions through coordinated implementation, strengthening our cooperation in the vital sectors of trade and economy. मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताबून और रवाबत को फ़रोग़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO समिट से खिताब, कहा रुकन मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना होगा, सियाहती रवाबित और ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों पर तवज्जो की ज़रूरत है, गुर्बत के खात्मे के इक़दामात को तरजीह देना होगी, इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। Stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहां, इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की इमदाद पर तवज्जो दे, चाहते हैं अफगान सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आज़म ने SCO समिट के इख्तितामी सेशन से भी खिताब किया, बोले मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी, आलमी बरादरी को इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल SCO जोंगमिंग के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खित्ते में तिजारत, सरमायाकारी और राब्ते ज़रूरी हैं। जोंगमिंग बोले इजलास में इक़्तिसादी डायलॉग का नया तस्वुर पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वापस रवाना, मेज़बानी पर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जयशंकर ज़ोहरानी में भी इसहाक डार के साथ बैठे और बातचीत करते रहे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने SCO समिट से खिताब भी किया। SCO सरबराह काउंसिल की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद, कहा SCO का मकसद एतमाद और दोस्ती को फ़रोग़ देना है, अच्छे हमसायों की तरह रहना है, एतमाद और ताउन में कमी को दूर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में खित्ते के अहम मुल्कों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने जिना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी नायब सदर ने नुमाइंदगी की। मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर मौजूद थे। शुरका का ग्रुप फ़ोटो वज़ीर आज़म ने ज़ोहराना भी दिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मौजूद मेहमानों की वापसी का सिलसिला जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस, तारीखी मौके पे एक न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज। एक न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह किया। गैर मुल्की सरबराहों की आमदोरफ्त, इस्तकबाली मुलाकातें।
चांसलर का इलेक्शन लड़ने का चांस खत्म। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त से आउट। यूनिवर्सिटी की कमेटी ने गौर के बाद मौजू उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। चांसलर के इलेक्शन के लिए 40 के करीब उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते चांसलर के इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल होगा। लाहौर फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। आईनी तरमीम के लिए फैसला कुन मुशावरत। 5 बड़े सियासी कायदीन सर जोड़ कर बैठेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सियासी कायदीन के एजाज में आज इशाया देंगे। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान शरीक होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत का कवी इम्कान। बिलावल भुट्टो तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी और JUI के मुश्तरका मुसवदे पर एतमाद में लेंगे। लीगी ज़राए ने दावा किया तीनों पार्टीज में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका, रस्मी ऐलान बाकी है। आईनी तरमीम पर गौर के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में परवेज अशरफ समेत कमेटी के अरकान ने शिरकत की। तरामीम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इजलास कल फिर होगा। हुकूमत, पीपल्स पार्टी, JUI, अवामी नेशनल पार्टी और MQM अपने मुसवदे पेश कर चुकी। आईनी तरमीम के लिए काउंटडाउन शुरू। दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब। सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली के अलहदा इजलास कल बुला लिए। सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को सपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास सपहर 4 बजे होगा। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दिन 2:30 बजे तलब। पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की तमाम मुस्लिम लीगी सेनेटर से आज ही इस्लामाबाद में हाजिरी यकीनी बनाने की अपील। पीटीआई ने सियासत के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। कॉलेज में बच्ची से ज्यादती की झूठी कहानी घड़कर प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज खराब करने की साजिश की। एक ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। वो बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब इंसाफ की बजाय इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने नून लीग की तरह कभी गलीज़ सियासत नहीं की। पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात की जाए। पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाकर अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना करें। मुल्की मौशी बहाली और शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 86,000 से ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 365 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 86,205 की सतह पर बंद हुआ।